बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं जी पाकिस्तान के साथ भूटान और अफगानिस्तान के रिलेशंस को आज हम डिस्कस करेंगे। 60 कंट्रीज का हम रिलेशन डिस्कस कर रहे थे और आज इस लेक्चर में हमारा जो 60 के साथ जितना पाकिस्तान का और बाकी कंट्रीज का रिलेशन को डिस्कस करना था वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में भूटान और अफगानिस्तान इन दो कंट्रीज का रिलेशन हम लोग पाकिस्तान के साथ डिस्कस करेंगे कि इनका रिलेशन पाकिस्तान के साथ कैसा है, कौन कौन से 60 कॉन्फ्रेंसेस इन कंट्रीज में हो चुकी हैं, किसके प्राइम मिनिस्टर ने कोई डेलीगेशन वगैरह या कोई इन कंट्रीज के साथ क्या जो सिनेरियो है वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो मेथड है वो आप लोगों को पता है, हम लोग रीड आउट करते जाएंगे। जहाँ पे हमें पॉइंट्स को स्प्लिट अप करने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम स्प्लिट करके 2 से 3 पॉइंट्स इजाफी जो है वो भी क्रिएट कर लेंगे और साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए भी मार्क करते जाएंगे और लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से हम हेडिंग साथ साथ हर टॉपिक पे मेंशन करते जाते हैं ताकि इन केस कोई भी क्वेश्चन हमारे पास अगर लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है तो आप लोगों ने हर टॉपिक को लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यूज तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से रीड आउट किया हो। स्टार्ट करते हैं जी। लास्ट आज है हमारे पास पाकिस्तान एंड भूटान एंड पाकिस्तान अफगानिस्तान। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी पाकिस्तान एंड भूटान। Pakistan has close relations with Bhutan. Thimphu is capital of Bhutan. या मैं करेंगे जी एज एन एमसीक्यू। Thimphu is capital of Bhutan. This main city is on the banks of river Thimphu. तो ये भूटान जो है ये हमारे पास बैंक ऑफ रिवर पे जो है वो लाए, उसके जो है हमारे पास मेन सिटी जो है वो रिवर ऑफ थेम्पू पे जो है वो लाए करते हैं। तो यहाँ पे एज एन एमसीक्यूज मार्क कर लेंगे, शॉर्ट इसमें से ज़्यादा नहीं आता। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे जी, सबसे पहले आप लिखेंगे लोकेशन। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे लोकेशन ऑफ भूटान, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे भी मेंशन की जाती है, लोकेशन ऑफ भूटान, जो आपका फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग आ जाएगी। Second है जी sheep and goat rearing is an important occupation of the people here. Women embroideries at home. There are also plenty of marmalades factories. The official language of Bhutan is Dzongkha. Buddhism is the religion of the majority population. तो ये वाली जो हमारे पास पॉइंट है ये 2 से 3 पॉइंट्स में स्प्लिट होगा। सबसे पहले देखें जी, सबसे पहले आप हेडिंग देंगे जी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल में आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है यहाँ तक, ये मेमोरेट्स फैक्ट्रीज तक आपने इस पॉइंट को जो है वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी ऑफिशियल लैंग्वेज। इसी पॉइंट के अंदर से सेकंड हेडिंग हो जाएगी ऑफिशियल लैंग्वेज, वो आप बताएंगे कि धजोंका है। और नेक्स्ट आप बताएंगे जी रिलीजन। रिलीजन इनका क्या होगा जी, बुद्धिज्म। इनका मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है बुद्धिज्म पे रिलाई करती है। तो ये आप लोगों के इस पॉइंट को हमने 3 पॉइंट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास ऑक्यूपेशन, देन रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन एंड लैंग्वेज। Next है जी exchange of views through delegation continues between the two countries. In 2004, Bhutan participated in the SAARC conference in Islamabad. In the year, the Prime Minister of Pakistan, Shaukat Aziz, paid an official visit to Bhutan with his delegation and has discussed the issues of the mutual interest. Bhutan has always played an important role in the SAARC activities. तो यहाँ पे आप लोगों के पास हेडिंग आ जाएगी जी रोल इन SAARC activities। इस पॉइंट की आप हेडिंग देंगे रोल इन सार्क एक्टिविटीज। इसमें क्या बताया जा रहा है कि सार्क कॉन्फ्रेंस जो कि 2004 में हुई थी इस्लामाबाद में, उसमें दोनों कंट्रीज के जो वो हेड होंगे उन्होंने जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया था। शौकत अजीज साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने एक ऑफिशियल विजिट दिया था भूटान पे, जहां पे उन्होंने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल इंटरेस्ट के इश्यूज को आपस में डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट है जी इन मार्च 2011 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान विजिटेड पाकिस्तान एंड डिस्कस द बिलैटरल रिलेशंस विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी। जब भूटान के जो वजीर आजम है पाकिस्तान आए तब यहाँ का वजीर आजम कौन था, यूसुफ रजा गिलानी। और यूसुफ रजा गिलानी का रेजिम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस किया था, लास्ट चैप्टर में सॉरी। During this time, various memoranda were signed on the economic development, investment, trade, education and culture. यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान विजिट टू पाकिस्तान। यहाँ पे आपने के पास लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान विजिटेड पाकिस्तान, तो आप यहाँ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे इस वर्ड्स को कि विजिट प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान विजिट टू पाकिस्तान। और यहाँ आप लिख सकते हैं विजिट ऑफ भूटान प्राइम मिनिस्टर टू पाकिस्तान। जो आप लोगों को आसानी हो लिखने में आपने वही चीज मेंशन कर देनी है। दोनों तरीके से हेडिंग हमारे पास एक्यूरेट होगी। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान मेन एक्सपोर्ट्स टू भूटान इंक्लूड कॉटन, बेल्स, टेक्सटाइल्स, पोर्ट्स एंड लेदर गुड्स। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है। पाकिस्तान मेजर इंपोर्ट्स क्या है जी, इंक्लूड जूट, रबर, सीड ऑयल एंड वेरियस केमिकल्स। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो काम है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान काफी ज्यादा चलता है। यहाँ पे आप हेडिंग लिखेंगे जी इंपोर्ट
एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये था जी हमारे पास पाकिस्तान और भूटान का रिलेशन। सबसे पहले हमने डिस्कस किया लोकेशन क्या है, इसका कैपिटल क्या है, कौन से रिवर के पास ये जो है ये लाई करती है, इसका ऑक्यूपेशन क्या है पीपल्स का, सेकंड पॉइंट, थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज, नंबर 4 रिलीजन, नंबर 5 है जी रोल इन सार्क एक्टिविटीज, नंबर 6 विजिट ऑफ द भूटान प्राइम मिनिस्टर टू पाकिस्तान, एंड नंबर 7 है जी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के कौन कौन सी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन दोनों के कंट्रीज के दरमियान जो है वो आती जाती रहती है। नेक्स्ट और लास्ट कंट्री है आज हमारे पास पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, और इसमें क्या कहते हैं जी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलीजन कॉर्पोरेशन, जिसका एब्रीवेशन किसकी है जी सार्क की, मेड अफगानिस्तान अ मेंबर इन 2007। तो ये बिल्कुल स्टार्टअप में नहीं हुआ था मेंबर ऑफ द सार्क, ये 2007 में हमारे पास जो है वो सार्क का मेंबर बना था अफगानिस्तान। अंडर द बैनर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हैड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग पीस, स्टेबिलिटी, हार्मोनी एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिलीजन। तो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है जी इंपॉर्टेंट रोल, सिंपली आप एक छोटी सी हेडिंग दोगे इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल जो है वो दोनों कंट्रीज की तरफ से प्ले किया गया, तो हम किसी को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास बोथ कंट्रीज बिलीव इन द वैल्यूज लाइक सॉवरेनिटी, equality, territorial integrity, national independence, and not to use the force. They are in favor of finding a peaceful solution to all problems. वो लोग हर चीज का एक अमन तरीके से हल निकालना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़े या किसी भी बहस या गैर अखलाकाना तरीके से जो है वो किसी चीज का हल नहीं निकाला जाए, बल्कि बहुत आराम से तमीज से तरीके के साथ बातचीत करके अमन कायम रखते हुए हर चीज का जो है वो हल निकाला जाए। तो यहाँ पे आप लोगों ने हेडिंग देनी है जी बिलीव इन द वैल्यूज, believe in the values. Next point है जी both the countries believe in the values like sovereignty, equality, respect, security, solidarity and independence. Both countries are in favor of finding a peaceful solution to all the solutions through the dialogue. तो ये एक ऊपर वाला पॉइंट उन्होंने नीचे जो है वो लिख दिया, सिर्फ एक से दो वर्ड्स उन्होंने चेंज कर दिए। तो हम लोग मेंशन करेंगे, हमारा पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। आप लिखेंगे जी सोल्यूशन टू द इश्यूज, सोल्यूशन टू इश्यूज थ्रू डायलॉग, यानी कि बातचीत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए, टेबल पे बैठ के आराम सुकून से किसी चीज का हल निकालने को कहते हैं जी थ्रू डायलॉग, आराम से तरीके के साथ अमन कायम रखते हुए। तो थर्ड पॉइंट पे आपकी हेडिंग आएगी जी सोल्यूशन टू इश्यूज थ्रू डायलॉग। नेक्स्ट है जी अफगानिस्तान हैज वैल्यूड अफगानिस्तान एफर्ट्स टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू। यहाँ पे आपके पास हेडिंग आ जाएगी रिजॉल्विंग ऑफ द कश्मीर इशू। Through SAARC, economic and trade relations between the two countries have improved. Cooperation between the two countries has enhanced by holding social, culture and sports events. यहाँ पे आपने क्या हेडिंग दी जी पाकिस्तान हैज वैल्यूड पाकिस्तान एफर्ट टू रिजॉल्व कश्मीर इशू। कश्मीर इशू के ऊपर आपने जब बात कर ली, उसके बाद आप एक पॉइंट और इसमें ऐड करेंगे, यहाँ से cooperation between the two countries has enhanced by holding social and culture and sport events. होल्डिंग ऑफ डिफरेंट इवेंट्स, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी होल्डिंग ऑफ डिफरेंट इवेंट्स, और उस हेडिंग में आपने बताने के कौन कौन से होल्ड होते थे इवेंट्स उनके साथ। लास्ट पॉइंट है जी पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान अफेक्ट ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। पाकिस्तान हैज एग्रीमेंट विद अफगानिस्तान नंबर ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग द ट्रेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन, और इसमें आपके पास आ जाता है जी ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज, ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज, ये आपके पास अफगानिस्तान वाले पॉइंट में लास्ट हेडिंग आएगी। और सबसे पहले हमने हेडिंग डिस्कस किया जिसमें हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट रोल, बिलीव इन द वैल्यूज, solution to the issues through the dialogue, number 4 resolving of the Kashmir issue, number 5 holding of the events, and number 6 is the trade between the two countries, जो कि हमारा आज का लेक्चर था जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। पाकिस्तान एंड भूटान एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आता, लेकिन क्योंकि हमने हर चीज़ को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फॉर सेफ साइड हम लोगों को तैयार करनी है, तो आप लोगों के साथ आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। पाकिस्तान और सार्क कंट्रीज का रिलेशन आपस में हम लोगों ने डिटेल के साथ 6 से 7 लेक्चर्स में हमारे पास जो है 1 by 1 आइडेंटिटी को हमने डिस्कस किया, और जहाँ पे हमारा जो लेक्चर छोटा था वहाँ हम लोगों ने 1 से 2 कंट्रीज को भी डिस्कस किया। अगर आपने पहले लेक्चर्स जो है वो नहीं मिले या आप लोगों को पहले लेक्चर्स देखने में कोई इशू आया, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज इंग्लिश मीडियम का, जिसमें से आप लोग चैप्टर 1 से लेके टिल प्रेजेंट आज तक के लेक्चर्स की तमाम वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट के लिंक से आप लोग आसानी ले सकते हो। अगर किसी को कोई भी लेक्चर ढूंढने में या कोई लेक्चर विजिबल होने में कोई इशू होता है, तो उस लिंक से आपने सिंपली क्लिक करेंगे तो आप लोगों को तमाम लेक्चर्स आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज हमारा जो है वो सार्क लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करनी है जी वर्ल्ड पावर्स के साथ पाकिस्तान के रिलेशन, जिसमें यूनाइटेड स्टेट और काफी सारी कंट्रीज वगैरह को हम लोग डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा ड्राई टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा रिलेशंस के साथ जब हम लोग जा रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा रिलेशन पाकिस्तान और मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ, तो वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से
और जब आप लोगों को याद रखने के लिए कोई ना कोई ट्रिक दिखनी पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ होती है वो मैचअप कर देती है। जैसे इसमें भी हम लोगों ने देखा एक इंपॉर्टेंट रोल, एक हेडिंग भी जो हमारे पास कॉमन आई, लोकेशन की हेडिंग भी कॉमन आई, फिर कश्मीर इशू के हवाले से हमारे पास जो है वो कॉमन हेडिंग्स आई, जो कि हर जगह पे, हर पॉइंट में, हर टॉपिक में याद रखने में समझ में नहीं आ रहा होता कि इस पॉइंट को कहाँ पे जो मिक्सअप कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को कोई ना कोई की पॉइंट्स जो है वो अपने लिए बनाने होंगे, ताकि आप लोग आराम से जो है विदाउट एनी मिक्सिंग ऑफ द टॉपिक्स एक दूसरे के साथ मिक्स आउट नहीं करने कि अफगानिस्तान वाला पॉइंट आप भूटान में ऐड कर दो और भूटान वाला अफगानिस्तान में। एग्जामिनर को तो पता नहीं होगा, एग्जामिनर को सब कुछ पता होता है कि कौन सा पॉइंट उस बच्चे ने जो है वो रिप्लेस किया हुआ है या आपस में जो है वो टू वे मेथड यूज करके उसने मिक्सअप कर दिया है। तो ये आप लोगों ने ऐसे काम नहीं करने, बहुत अच्छे तरीके से, अभी आपके पास काफी टाइम है, आप लोग आराम सुकून से एक एक कंट्री भी अगर आप लोग रोजाना याद करोगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपकी लर्निंग हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज जो कहीं मुझसे बताने में रह गई हो या आप लोगों को समझ में ना आई हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। और मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।